नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम बिहार शिक्षक भर्ती के ऊपर बातचीत करेंगे, जिसको कि आप बीपीएससी ट्री के नाम से जानते होंगे। हम बातचीत करेंगे कि यदि आप 11वीं 12वीं कक्षा शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी की तैयारी कम समय में कैसे करें। इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर हम बातचीत करेंगे, कौन कौन सी किताबें पढ़ें उसको लेकर बात करेंगे, और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, किस पार्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके लिए हमने एक चार्ट तैयार किया हुआ है, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि हमें कम समय में किन किन भागों को अच्छे से देखना है, अच्छे से तैयारी करना है, ताकि हम इस परीक्षा में सफल हो सकें। तो आप देख रहे हैं कि हमने सेक्शन के बारे में बतलाया है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कितने सवाल पूछे जाते हैं, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, और हमें क्या ध्यान में रखना है। आप देखेंगे बीपीएससी ट्री का जो भी एग्जाम पैटर्न है, उसमें लैंग्वेज, जनरल स्टडीज और विषय पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न पत्र कुल 2.5 घंटे का, 150 अंकों का, निगेटिव मार्किंग नहीं, और 5 विकल्पों पर आधारित है। तो ये मोटे तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि सामान्यतः हम अलग अलग राज्यों के शिक्षक भर्तियों की तैयारी करते हैं, तो वहां पर या तो जनरल स्टडीज होती है या फिर विषय होता है, लेकिन बीपीएससी ट्री ने अपना एक एग्जाम पैटर्न बनाया है, जिसमें लैंग्वेज के अंतर्गत इंग्लिश एक लैंग्वेज होगी जो सबके लिए अनिवार्य होगी। इसके बाद हिंदी, उर्दू और बंगाली भाषाओं को भी शामिल किया गया है, लेकिन इसमें से किसी एक भाषा को ही चुनना है। तो जाहिर सी बात है कि यदि आप हिंदी विषय से शिक्षक बनना चाहते हैं तो हिंदी को ही चुनेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश सबके लिए और हिंदी आप अपने से चुन लेंगे। अब हम बात करें कि इंग्लिश से कुल कितने सवाल पूछे जाते हैं, तो सवालों की संख्या 8 है इंग्लिश से, और हिंदी से सवालों की संख्या 22 रहेगी। टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको कि हम पार्ट 1 के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 30 तक आपको हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न दिखाई पड़ेंगे, और ये क्वालिफाइंग है, यानी कि इसको आपको पास करना ही करना है। कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन सही करने हैं, ताकि आप क्वालिफाई हो सके, ठीक है। अगर बात करें कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो इनमें आप देखेंगे कि ज्यादातर व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और अपठित गद्यांश होते हैं। 2 पैरा भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है, उस पर आधारित सवाल होते हैं। तो चाहे इंग्लिश की बात करें चाहे हिंदी की बात करें, दोनों का पैटर्न एक ही टाइप का है। और पहला पार्ट क्या है, क्वालिफाइंग है। दूसरा पार्ट यहाँ पर है जनरल स्टडीज का, जिसको कि हम सामान्य अध्ययन भी कर सकते हैं। इसमें मोटे तौर पर जितने भी सोशल साइंसेज के विषय हैं उनसे सवाल रहते हैं, साइंस के सवाल रहते हैं, और करेंट अफेयर्स के भी सवाल रहते हैं, ठीक है। सवालों की संख्या कुल 40 है, और प्रश्न पत्र में क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 70 के बीच में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो जनरल स्टडीज आप जानते हैं कि ये महासमुद्र होता है, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। फिर भी मेजर जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सब से सवाल पूछे जा सकते हैं। साइंस में खास तौर से आप बायोलॉजी के पोर्शन को अच्छे से कवर करेंगे तो ठीक रहेगा। और करंट अफेयर, पिछले 6 महीने की जो भी घटनाएं हुई हैं उनको कम से कम अपने दिमाग में रखिए। तो जनरल स्टडीज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मेन बात करते हैं हिंदी विषय से। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि प्रश्न पत्र में 3 एक तरीके से विभाजन है, व्याकरण, साहित्य और अपठित गद्यांश। व्याकरण से कुल 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साहित्य से 35 प्रश्न, और अपठित गद्यांश से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आमतौर पर अभी तक बीपीएससी ट्री 1, 2 और 3 जो भी हुए हैं, तमाम विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर इस बार व्याकरण का पोर्शन ज्यादा पूछ लिया गया था। तो हमने पिछले परीक्षाओं का प्रश्न पत्र देखा, उसका मूल्यांकन किया, तो देखा कि उसमें हर एग्जाम में व्याकरण से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साहित्य में 35 से 40 क्वेश्चन, और अपठित गद्यांश में 15 से 20 क्वेश्चन रह रहे हैं। तो मोटे तौर पर आप ध्यान रखिए
कि व्याकरण से 25 क्वेश्चन के आसपास में आ सकता है, साहित्य से 35 और अपठित गद्यांश से 20 क्वेश्चन। हिंदी विषय से टोटल 80 प्रश्न रहेंगे। अब प्रश्न पूछे कहां जा रहे हैं? अगर हम व्याकरण की बात करें तो जिसको सामान्यतः हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, वचन, विलोम, तत्सम, समास, पर्यायवाची, संधि, मुहावरा, वाक्य विन्यास इत्यादि से सवाल पूछे जा रहे हैं और यही सवाल आपको क्वालिफाइंग हिंदी में भी देखने को मिलेंगे। तो आप एक ही समय में एक ही तैयारी से 2 पार्ट को कवर कर सकते हैं। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास से सवाल पूछा जा रहा है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और तमाम जो गद्य विधाएं हैं अन्य गद्य विधाओं से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसको तो आपको कंप्लीट एक अच्छी सी किताब पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हो, बच्चन सिंह की हो, नगेंद्र की हो या फिर वन लाइनर बुक हो, अच्छे से आपको पढ़ना है। अपठित गद्यांश की बात करें तो आदर्शवादी और विज्ञान आधारित सवाल पूछे जा रहे हैं। खासतौर से जो भी पर्यावरण से रिलेटेड एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसी में से 5-5 क्वेश्चन रहेंगे और कुल 4 पैरा रहेंगे। 5-5 क्वेश्चन का 4 पैरा, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। निगेटिव मार्किंग नहीं है, जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं तब तक नहीं है, तो आप ध्यान में रखिए कि नहीं के बराबर। और विकल्प 5 रहेंगे। आमतौर पर विकल्पों को आप देखते हैं कि 4, अन्य परीक्षाओं में अब धीरे धीरे पैटर्न बदल रहा है, तो 5-6 भी हो रहा है और कूट पर आधारित भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मोटे तौर पर आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई होगी कि 11वीं 12वीं शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो लैंग्वेज क्वालिफाइंग है, फिर जनरल स्टडीज है, फिर आपका विषय है और विषय में कहां से सवाल पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हुई होंगी, आपको पता चला होगा कि हाँ, अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे तो हम सही दिशा में पहुंचेंगे। अब बात करते हैं कि किताबें कौन कौन से आप पढ़ सकते हैं। तो व्याकरण के लिए वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक आप खरीद लीजिए, हरदेव बहारी की पुस्तक भी खरीद सकते हैं और कोई एक मार्केट में जो पॉपुलर हिंदी व्याकरण किताब हो जिसमें आंसर इत्यादि सही दिए गए हों और विषय वस्तु ठीक हो, तो उसको भी आप खरीद सकते हैं, जो कि बीपीएससी के पैटर्न को अपनाती हो, ठीक है, और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में व्याकरण के आए हुए सवालों को कवर करती हो, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन अमूल किताब के रूप में वासुदेव नंदन प्रसाद और हरदेव बहारी की किताब को खरीद सकते हैं। जहां तक हम हिंदी साहित्य की बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। इसको लेकर आपको ज्यादा इधर-उधर भटकना नहीं है। आप चाहें तो अनुराज हिंदी एकेडमी में एक प्लेलिस्ट 51 वीडियोज की बनी हुई है, आप जाकर वहां देखिए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और फिर अपना मूल्यांकन करने के लिए हमारे द्वारा लिखी गई वस्तुनिष्ठ संकलन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत वस्तुनिष्ठ संकलन पुस्तक को खरीद लीजिए और उसके माध्यम से प्रैक्टिस कीजिए, आपको काफी उसका लाभ मिलेगा। बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ को देख लीजिए, नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ को, इसमें से कोई एक पुस्तक जरूर देखिए, ठीक है। वन लाइनर एक बुक आप अपने पास रखिए ताकि कम समय में आप कवर कर सकें। अपठित गद्यांश के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और न्यूज़पेपर इत्यादि थोड़ा बहुत पढ़ते रहना पड़ेगा, निबंधों को पढ़ना चाहिए। खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं, वो कई बार हमने देखा है कि अपठित गद्यांश में पूछे गए, चाहे कविता क्या है से रिलेटेड या फिर जो भी भाव मनोविकारों पर आधारित निबंध है उनसे सवाल पूछे गए। तो पैटर्न को आपने समझ लिया, बुक को भी आपने देख लिया। अब हम चलते हैं, बात करते हैं कि पिछले साल में किस तरीके के सवाल पूछे गए थे। पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है बीपीएससी ट्री 3 का, और पेपर को आप देख लीजिए। इसमें दिया गया है यहाँ पर लैंग्वेज, जनरल स्टडीज एंड हिंदी, ठीक है। समय दिया गया 2.5 घंटे का और 150 नंबर का। पूरा इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया कि कैसे कैसे क्या करना है, जिसके बारे में हमने पहले ही आप सभी को बता दिया हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि पार्ट 1 के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर दिया गया है, पैराग्राफ भी दिया गया है, पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है, उसमें दिया गया है। उसी तरीके से हिंदी लैंग्वेज में भी आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ पर आधारित ही क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये दोनों पार्ट क्वालिफाइंग के रूप में है। कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन आपको सही करना है, तभी आप आगे सही दिशा में जा सकते हैं या फिर इस नौकरी में अपनी स्थिति को बचाकर रख सकते हैं। तो क्वालिफाइंग में अगर आप व्याकरण अच्छे से कवर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप ठीक रहेंगे।
आगे बात करते हैं। हिंदी के अलावा मैंने बताया था कि उर्दू, बांग्ला ये सारी चीजें भी दी गई हैं, लेकिन आपको इंग्लिश और हिंदी ही चुनना है। बाकी इसकी जो भी इन भाषाओं के जो भी जानकार होंगे वो देख सकते हैं। अब हम सीधे बात करते हैं जनरल स्टडीज पर, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लंबा चौड़ा है। आप देख रहे हैं कुल 32 पेजों का है ये प्रश्न पत्र। जनरल स्टडीज में आप देख रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें से देख लीजिए मैथ के सवाल भी दिखाई पड़ रहे हैं, इसके बाद कुछ जीएस के भी सवाल यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे, साइंस के सवाल भी दिखाई पड़ेंगे। तो बिहार तो इसी के लिए जाना जाता है, तो अच्छे खासे प्रश्न यहाँ पर रहते हैं। प्रश्न को अगर आप लुसेंट की किताब अच्छे से पढ़ लेते हैं तो भी आपकी तैयारी हो जाएगी, आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इतिहास से सवाल पूछे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम से भी सवाल है। अब बात करते हैं हिंदी की, जो मेन यहाँ पर आपको फोकस करना है पार्ट 3 के अंतर्गत। आप देख रहे हैं कि व्याकरण से सवाल है, लगभग 25 क्वेश्चन हैं जो व्याकरण से जुड़े हुए हैं। मैं इसको धीरे धीरे कर्सर ऊपर कर रहा हूं ताकि आप प्रश्नों को एक नजर जरूर देख लीजिए और तुरंत आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए कि आप इस परीक्षा में बैठने लायक है कि नहीं है। तो एक बार आप जरूर इसी आधार पर मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, निश्चित तौर पर आप परीक्षा में बैठने लायक हो जाएंगे। तो 25 क्वेश्चन व्याकरण के थे। अब हिंदी साहित्य से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कीर्तिलता का यहाँ पर पूछ दिया गया। तो आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ या फिर बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ, नगेंद्र का इतिहास ग्रंथ, वन लाइनर किताब रखे होंगे, वहीं से सवाल पूछा जा रहा है। और कुल 5 विकल्प है, ये 5 विकल्प यहाँ पर है। और सामान्यतः यहाँ पर पूछा गया नाथों की संख्या कितनी है, तो जाहिर सी बात है कि आप सही उत्तर तक चले जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम केवल एक नमूने के रूप में आपके सामने रख रहे हैं और देख रहे हैं कि प्रश्न का लेवल हार्ड नहीं है। आराम से अगर आप करते हैं तो जो 80 प्रश्न है साहित्य से, उसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से 65-70 तक पहुंच सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। और अनुराग हिंदी एकेडमी को अच्छे से अगर आप फॉलो करते हैं और विश्वास करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि विश्वास करना, विश्वास होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर हम सफलता तक पहुंचते हैं। आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको कि इस चैनल पर नहीं पढ़ाया गया होगा, इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया गया होगा। आपको बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म में मिल रहा है। कुछ नए प्रश्न जरूर आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसको लेकर हम जैसे ही बीपीएससी ट्री शिक्षा विभाग एक्टिव होता है हम भी सक्रिय हो जाएंगे। तब तक आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए कि अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी ठीक हो जाएगी। पैराग्राफ की बात मैं कर रहा था, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पैराग्राफ छोटे छोटे ही हैं और इन पर आधारित 5-5 सवाल पूछे जा रहे हैं। कुल 4 पैराग्राफ हैं, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। तो उम्मीद है कि आप एकदम से समझ गए होंगे कि बीपीएससी ट्री 11वीं 12वीं शिक्षक भर्ती की तैयारी करने से पहले एग्जाम पैटर्न कैसा है, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, या फिर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से प्रश्न आए हुए थे, उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे और उसी हिसाब से अपनी तैयारी में लग जाएंगे और अपने मन को भटकाएंगे नहीं। कहा जाता है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बहुत परेशान नहीं होना है कि हम कोचिंग नहीं करेंगे तो इसमें हम पिछड़ जाएंगे। कोचिंग अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन कोचिंग करके ही सफलता हासिल की जाए ये नहीं कहा जा सकता है। कोचिंग करके बहुत लोगों ने अपने समय को बर्बाद भी किया है। खुद से पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप अनुराग हिंदी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़िए, चाहे कोचिंग में पढ़िए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अनुराग हिंदी एकेडमी पर चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको फंसाने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि समय के अनुसार आपको डांट फटकार भी दी जाए, लेकिन कोचिंग में आपने महसूस किया होगा कि शुरुआत में आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ने लगती है आपके ऊपर कम ध्यान दिया जाता है और फिर सफल लोगों को तमाम तरीके से पुरस्कृत किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। असफल लोगों को कहा जाता है कि आपने ठीक से तैयारी नहीं की, आप डिप्रेशन में, आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, आपकी फीस वापस कर दी जाएगी, ये कर दिया जाएगा, तमाम बातें की जाती हैं। 1 मिनट आपकी समस्या को सुनने का प्रयास नहीं किया जाता है। लेकिन ये आपका एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता है, आपके हितों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आप समझ गए होंगे और कमेंट करेंगे तो 9वीं 10वीं और 6ठी से 8वीं तक की शिक्षक भर्तियों को लेकर भी हम आप सभी को बताएंगे कि उसका पैटर्न क्या है। और हमने देखा तो लगभग समान ही पैटर्न है, बहुत इसमें अंतर नहीं है। तो इसलिए आप किताबों को लेकर, नोट्स को लेकर या फिर अन्य चीजों को लेकर परेशान ना होइए। आपके पास जो भी चीजें हैं उनको टाइम टेबल के अनुसार पढ़ते रहिए। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपकी तैयारी
कंप्लीट दिखाई दे रही है और एकदम से आप तैयार हैं कि कब पेपर हो और पेपर में बेस्ट परफॉर्मेंस करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।